हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। भाई हमने खूब सुना है अपनी दादी से, नानी से कि ज़िंदगी में गुड लक का होना बहुत ज़रूरी है और जब तक आपके पास आपका गुड लक होगा तो आपकी ज़िंदगी और अच्छे से चलती रहेगी, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता रहेगा। अब मेरे पास एक गुड लक का बॉक्स है। वो बॉक्स वैसे तो खुल रहा है 5 अप्रैल को, लेकिन उसकी झलकियां आज आप अभी देख सकते हैं। हमारे साथ फिल्म गुड लक की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और फिल्म के लीड स्टार्स हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ट्रेलर बहुत मज़ेदार है। ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि शायद कुछ नया करने की कोशिश की और उसके लिए प्रखर आपको बहुत बहुत बधाई। आखिर वो काबिल तारीफ़ है क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर में जो एलिमेंट्स आपने डाले हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट को उठाना और फिर उस सब्जेक्ट के साथ ऐसे कॉन्सेप्ट को सटायर वे में ऑडियंस को डिलीवर करना, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। पहला सवाल मेरा डॉक्टर आज़ाद से है, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर साहब से सवाल इसलिए क्योंकि फिल्म को फंड यही कर रहे हैं। तो सर आप ही बता दीजिए सबसे पहले, क्या दिमाग में था, क्योंकि आपके पास तो ऐसे तमाम फिल्मों के ऑफर्स होंगे, इस फिल्म को ही आपने क्यों चूज़ किया कि इसी को मैं प्रोड्यूस करूंगा? एक तो प्रखर के साथ में एक छोटी फिल्म पहले कर चुका था, शॉर्ट फिल्म। तो मुझे प्रखर की वर्किंग पसंद थी। दूसरा, ये जो कहानी मेरे पास लेके आए, ये कहानी मुझे बहुत अपील की, बहुत अपील की। मुझे ऐसा लगा कि ये सोसाइटी में सभी को देखना चाहिए, चाहे वो यंगर जनरेशन हो या सीनियर जनरेशन हो, जो भी लोग हों, सभी को देखना चाहिए। और इसमें एक कहानी ऐसी है जो आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी, लेकिन लास्ट में जाके आपको रोने पे मजबूर कर देगी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं कहानी के, किस्सा गोई के, या जो इन्होंने कहानी घड़ी, वो मुझे बहुत पसंद आई। अब क्योंकि आपने कहा कहानी हंसाएगी, गुदगुदाएगी और उसका पूरा क्रेडिट प्रखर को जाता है। प्रखर, आपके दिमाग में जब ये थॉट आया कि इस तरीके की फिल्म आप बनाने जा रहे हैं, आपको लगा इनिशियली, क्योंकि पहले ऐसी फिल्में बन चुकी हैं, इनिशियल थॉट आपके दिमाग में क्या था कि ऐसी फिल्म जब मैं बनाऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पर बहुत आ जाती है, क्योंकि एक तो ऐसा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ऑडियंस को खुश भी करना है। मतलब जब थिएटर में एज अ दर्शक अगर मैं फिल्म बैठने देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मुझे हंसी तो आ रही है, लेकिन लास्ट में फिल्म खत्म होते होते आप ऑडियंस को रुलाएंगे जरूर। क्या थॉट था दिमाग में? सी थॉट सिंपल था। आई मीन कि मुझे एक अच्छा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करना है और एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करने के साथ साथ एक सोशल में, मतलब समाज में एक अच्छा मैसेज भी देना है, जिससे आई मीन लाइक हमारा हमारा ओपिनियन और हमारे राइट्स जो हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी क्लियर हो। और फिल्म में आप जब 5 अप्रैल को देखने जाएंगे तो आपको फिल्म में बड़ी चीज़ें आपको मिलने वाली है। एक इस फिल्म में हर कोई एक हीरो है। आई मीन जब इसका कैरेक्टराइजेशन करी जा रही थी तो अंगूरी तो हीरो है ही, साथ में ब्रिजेन भी हीरो है, तो दूसरे भी हीरोज, आपको सेकंड आर्टिस्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें सेकेंडरी कौन है। और उसके साथ कहानी इतनी मतलब बंधी हुई कहानी है कि आपका 1.5 घंटे या मतलब जब भी आप फिल्म में बैठेंगे और जब उठेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि वो समय आपका कहाँ गया। वो आप शायद मिस करेंगे कि यार मैं लास्ट कहाँ था अभी वहाँ। तो आई मीन मेरे ख्याल से 5 अप्रैल को और भी चीज़ें क्लियर होगी। बिल्कुल। अब क्योंकि फिल्म के लीड स्टार्स भी हमारे साथ हैं, ब्रजेंद्र जी हमारे साथ हैं और मालती जी हैं हमारे साथ। आप दोनों के ऊपर एक तरीके से, क्योंकि आपके लिए तो शायद ये पहली दफा होगा मैम, इतनी जिंदगी के आपने साल बिताए हैं, आपने जिंदगी का तजुर्बा जो कहते हैं ना वो बहुत अच्छे से आपके पास है। मुझे मेरी दादी से सच में बहुत ज्यादा लगाव है। मेरी दादी रहती टाउन में है, ग्वालियर में। जब भी वो दिल्ली आती है वो पेंशन के लिए आती हैं। अच्छा। वो आती हैं दिल्ली तो पेंशन के लिए, तो हम लोगों को अपने आप अपनी दादी के साथ इतना जुड़ाव हो जाता है। तो आपके लिए जब आप फिल्म कर रही थी, फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? चाहे वो फिल्म के बाकी स्टार्स हों या फिर ब्रजेंद्र जी हों, सबके साथ आपका लगाव कैसा था? बहुत अच्छा लगा था। सारे जन मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे। मिलना जुलना, कहानी को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से उसमें मजाक डालना है, मिल के बैठते थे, डिस्कस करते थे इसको कैसे करना है, इस सीन को कैसे करना है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं था। जब इनिशियली आपके पास कहानी आई तो आपने सुना कि आपको एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले करना है। हाँ। तो फैमिली को बताया, सबसे पहले किसको कॉल किया आपने, सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपने बिटिया को बताया भाई इस तरह का कोई रोल आ रहा है, करूँ कि नहीं करूँ। कि नहीं करो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, पिक्चर है, कोई सच में थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो रही हो। पिक्चर में वो लोग, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे समाज में। आपको रोल करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, करके देखते हैं। नाम खराब थोड़ी ना होने वाला है, कोई कलंक थोड़ी ना लग जाएगा कि प्रेग्नेंट हो गई बिल्कुल सही 80 साल, तो करो।
परमिशन ले ली मैंने अपने बच्चों से, हाँ करनी तो मैंने कर लिया। सेट पर कैसा माहौल रहता था? आप रहती थी क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ नया नया सा फील हो रहा बड़ा मजा आता था, सब लोग मिलते थे, कभी कभी झगड़ा, कभी तीखा बोल, कभी ऊंचा बोल, गुड डायरेक्शन, ठीक से देखना, टाइम पे खाना खाना, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। क्या बात है। सब ब्रिजेंद्र जी, आप क्योंकि आप तो सिनेमा में लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, आज जब मैं आ रहा था तो मुझे मेरे बॉस ने कहा था कि पान सिंह तोमर याद है ना? तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं। तो उनका आपको जो कैरेक्टर है आपका फिल्म में वो उनको बड़ा अच्छे से याद है, तो उन्होंने वही जिक्र किया मुझसे। अब जब फिल्में आप करते हैं, क्योंकि बैक टू बैक अलग अलग तरीके के किरदार आप करते जाते हैं, आपकी छवि बन चुकी है लोगों के बीच में, जब आपके पास ऐसी फिल्में आती हैं तो थॉट क्या रखते हैं दिमाग में? आप कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे इस बार यही डिलीवर करना है? ऐसा कुछ नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे पास कोई भी काम आता है तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि ये है क्या, और ये पहले काम से कितना अलग है, और अलग है भी नहीं भी है तब भी मेरे पास सबसे बड़ी बात, अगर मेरे पास डेट्स हैं तो मैं कर लेता हूँ, अगर डेट्स नहीं है तो अच्छे से अच्छा काम भी मेरे हाथ से निकल जाता है। कोई ऐसा काम है जो मिस हो गया हो आपसे, मलाल हुआ है आपको? हाँ, नहीं मलाल क्या, मतलब बहुत अच्छी ऐड भी निकल गए हैं और कुछ बड़ी बड़ी पिक्चरें भी निकल गई हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेट्स, है ना। सुल्तान तक छोड़ी मैंने क्योंकि डेट नहीं थी मेरे पास, और उससे पहले और भी एक क्या नाम है इनका, क्या है वो, घर पे वो अजय देवगन वाली फिल्म कौन सी थी वो? दृश्यम। नहीं, मेहमान घर पे क्या, अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि तुम कब जाओगे, एक फिल्म थी वो लंदन में कर रहे थे, तो वो भी मैंने छोड़ी, है ना, क्योंकि उस समय भी डेटों का चक्कर चल रहा था और आई थिंक दिवाली थी उस वक्त। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब कि आप, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है जो भी किरदार आपके पास आता है उसका पसंद नापसंदगी मेरी मेन डिपेंड करती है, एक तो कि कौन बना रहा है, कि कौन तैयार कर रहा है। प्रोडक्शन हाउस अगर नया है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको देख करके, उनकी छवि देख के, बातचीत देख के, फिर सराउंडिंग कास्ट क्या है। आपके लिए सर ये बेटर तो नहीं करता होगा कि फिल्म किस बैनर से आ रही है? आपके लिए नहीं, रोल मैटर करता है? नहीं, ऐसी ऐसी बात, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। कभी क्या होता है ना कि रोल मैटर करता है लेकिन मालूम पड़ा वो बना ही नहीं पा रहे हैं वो लोग, हाँ, तो उससे आप क्या कर लोगे, टाइम वेस्ट वाली बात है ना। पिक्चर शूट भी कर लेंगे वो, तो उसको रिलीज ही नहीं कर पाएंगे, फिर रो रा के कैसे भी करके उन्होंने पिक्चर अगर कंप्लीट कर भी ली तो आपको समझ में आ जाता है कि इतना अच्छा किरदार था, इतनी बढ़िया कहानी थी, इन्होंने सत्यानाश कर दिया, मतलब क्या रहा। तो इसलिए सबसे पहले ये होता है कौन बना रहा है, ठीक है। वो ठीक है, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनकी बात अलग है, लेकिन उसके बाद जब प्राइवेट प्रोड्यूसर्स वगैरह इस तरह से आते हैं, उनको देख करके समझ के आपको आइडिया लग जाता है, तो वही है सबसे बड़ी, तो चॉइस वही होती है आपकी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत बड़ी कोई सोच समझ के कोई गणित ब्रजेन जी का ऑडिशन तो हम नहीं ले पाए, पर इन्होंने हमारा ऑडिशन जरूर लिया। प्रखर, क्योंकि जब आप फिल्म बना रहे थे, कहानी आपने तैयार कर ली, सब आपने दिमाग में पूरा खाका बिठा लिया, इनका नाम और इनका नाम कैसे आया? चलिए, इनका तो क्योंकि आपने खुद अभी जिक्र किया था कि आपने ऑडिशन के वो जो पिक्चर्स और वो सब देखा, ब्रजेश जी का नाम कैसे आया? ब्रिजेंद्र सर का अगेन वो पान सिंह तोमर आगे एक फिल्म थी, आई मीन उस टाइम ये नहीं था कि उसको देख के लिया गया, बट मेरे दिमाग में ये जो कैरेक्टर था ये फिट हो चुका था। अब ये नहीं पता था मुझे कि ये कहाँ आने वाला, मेरे साथ आने वाले या नहीं आने वाले, बट जब ये फिल्म में लिख रहा था और इसके जो डायलॉग्स थे ना, वो जब पढ़ रहा था मैं, डायलॉग्स खुद के जो लिखे हुए जो डायलॉग पढ़ रहा था, तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि यार ये जो कैरेक्टर है ना, शायद ये पुकार रहा है डायलॉग्स कि मैं इनसे कहलवाना चाह रहा हूँ ये डायलॉग्स। तो मुझे बार बार इनके पास गया और लकीली एक बार मैंने जस्ट कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसा कुछ है, एक बार सुनते हैं कहानी। बोले चलो सुनते हैं। कहानी सुना, उन्होंने उसी दिन बोल दिया कि भाई ये चलो करते हैं इसको। एंड जितना मैं इंटरेस्टेड था इस फिल्म के साथ, लकीली वो भी इतने इंटरेस्टेड हुए एंड उन्होंने आगे से मुझे आई मीन कि कब कर रहे हैं हम इसको शूट, ये किसी और सेट पे होने के बाद भी यहाँ पे पूछ रहे कि हम कब कर रहे हैं, क्या कोई परेशानी आ रही क्या, क्योंकि अंगूरी की कास्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। तो इन्हें ये खुद आगे बढ़ के और पर्सनली इन्होंने भी हेल्प किया। अपने सेट से किसी को एक्टर्स को देखते थे जिसकी एज ज़्यादा थी, तो उसको खुद ये इन्वॉल्व कर लेते कि यार मैंने एक आर्टिस्ट देखा है, पता कर लो जरा ये कौन है, पता करो। तो ये पर्सनली बहुत इतना इंटरेस्टेड थे जितना मैं था। तो मतलब लकीली और एक पूरा अच्छा सा कास्टिंग का पैकेज बन गया कि आई मीन होता ना कि गुड लक नाम ही है, तो वो गुड लक अपने आप ही होता गया सारी चीज़ें। ब्रिजेन जी के साथ मैंने एक और फिल्म में एक्टिंग की है साथ में, मैं उनका ब्रदर बना हूँ। Okay. तो हम लोग जानते थे, फिर भी हमने काफ़ी लोगों से बात किया, पर अल्टीमेटली जाके जो कहानी के हिसाब से बेस्ट सूटेड पर्सन था
मैं तो कॉमेडी करता ही नहीं। पिक्चर भी बहुत मायने रखता है इन सब चीज़ों में। वो फिर हमें लगा कि इनके ऊपर ही टिक लग सकती नहीं है। वो तो मैं सुन भी रहा हूँ कि वो इतना सादगी है ना इनके अंदर, बहुत सादगी। इसीलिए इतने लोग फैन हैं। हर कोई मतलब अपने आप जिक्र कर बैठता है कि शायद वो कलाकार होने के साथ साथ इंसान बहुत अच्छा है। सर कई बार ये कहा जाता है कि कॉमेडी बहुत इजी लगती है लोगों को, कहते हैं कि लोग बहुत कम, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि कॉमेडी उतनी ही मुश्किल होती है करनी। मैं तो कॉमेडी करता ही नहीं। के साथ पर क्या जो हो रहा है? आप नेचुरली बोलते हैं तो सर वो हाँ, भी वो कॉमेडी लगता होगा, हालात सिचुएशन डिवाइस ऐसी होती है कि आपको लगता है। अदरवाइज मैंने नेपाल सिंह में मैंने कॉमेडी नहीं की। हालात मतलब डाकू से मिलने गया एक पत्रकार, कॉमेडी कहाँ है ना। सिचुएशन ऐसी है कि मतलब उसकी हालात पे आपको तरस आता है और हंसी आती है। कोई भी पिक्चर मैक्सिमम, इसमें मैंने कॉमेडी नहीं की ये, लेकिन इसके हालात जो हैं पूरी पिक्चर में ऐसे हैं कि वो आपको हंसाएंगे कि अरे यार इस आदमी के साथ क्या हो रहा है। तो वो है, तो ज़्यादातर मैंने इसी तरह के किरदार किए हुए हैं जो कि मतलब बहुत, जिसे कहते हैं कि एकदम ट्रू एंड ट्रू कॉमेडी करना, वो बहुत गिनती का काम है वो जो मैंने किया हुआ है। चलिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है हमारे पास और 5 अप्रैल को गुड लक आ रही है, एक गुड लक मैसेज आप लोग देना चाहें फैंस को? बस गुड लक का मैसेज ये है कि 5 अप्रैल को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है गुड लक। प्लीज़ अपने करीबी सिनेमा हॉल में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ जाके अवश्य देखें गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये Thank you थी गुड लक की टीम जिनसे हमने बातचीत की। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू।